हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है आपके लिए जो चैप्टर नंबर 1 है, 11th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, भूगोल एक विषय के रूप में, इस चैप्टर से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। चलते हैं उन क्वेश्चंस की ओर और बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 1 की ओर। क्वेश्चन संख्या 1 है दोस्तों, GIS का पूरा नाम क्या है? GIS का पूरा नाम भौगोलिक सूचना तंत्र, संगणन मानचित्र कला, भारतीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष परिषद या भारतीय मानचित्र कला। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, यानी कि भौगोलिक सूचना तंत्र। एक होता है दोस्तों GPS, जो होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, यानी कि वैश्विक स्थितीय तंत्र। तो GIS होता है भौगोलिक सूचना तंत्र और GPS होता है वैश्विक स्थितीय तंत्र। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, अच्छी तरीके से इसको ध्यान में रखना है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की ओर। क्वेश्चन संख्या 2 है आपका जी क्वेश्चन संख्या 2 है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? भूगोल का उद्देश्य क्या होता है? धरातल की प्रादेशिक भिन्नता और जो का वर्णन और उसकी व्याख्या करना है। यह परिभाषा दी थी दोस्तों, विद्वान कौन से विद्वान थे? रिचर्ड हॉटसन। किसने दी थी? रिचर्ड हॉटसन ने यह परिभाषा दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की ओर। क्वेश्चन संख्या 3 है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो विद्वान थे वो थे इरेटास्थेनीज। और ये कहाँ के थे दोस्तों? ये थे ग्रीक विद्वान, और ग्रीक भाषा में ही इन्होंने भूगोल को क्या किया? भूगोल शब्द का पहली बार उपयोग किया। दो शब्द थे, कौन कौन से? एक थे जियो और दूसरा था ग्राफोज। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले विद्वान थे इरेटास्थेनीज, ग्रीक विद्वान थे, और ग्रीक भाषा से ही इस शब्द की उत्पत्ति होती है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की ओर। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अभी मैंने इसका आंसर बताया है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही इसका आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की ओर। भूगोल के प्रादेशिक उपागम का विकास किस विद्वान ने किया? दोस्तों, कार्ल रिटर ने, रिटर नहीं है दोस्तों, रिटर, कार्ल रिटर है। कार्ल रिटर ने, हम्बोल्ट ने, गैलीलियो ने या फिर अरस्तु ने? तो ये क्या है? कार्ल रिटर है। तो आपको बताना यह है कि प्रादेशिक उपागम है, इसका विकास किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कार्ल रिटर। जबकि अगर अपन बात करें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने जो विषय वस्तुगत उपागम था, कौन सा? विषय वस्तुगत उपागम, विषय वस्तुगत उपागम का विकास किया था। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की ओर। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व का अध्ययन नहीं किया जाता दोस्तों? तो जलवायु विज्ञान में जलवायु के तत्वों का अध्ययन किया जाता है, वायुमंडल की संरचना का अध्ययन किया जाता है, वायुमंडल में गैसों का संगठन ये भी किया जाता है। तो फिर कौन सा नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर डी, समुद्र का अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि समुद्र का अध्ययन करने वाली जो विषय है वो समुद्री विज्ञान है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की ओर। क्वेश्चन संख्या 7 है, भूगोल की विषय वस्तु उपागम को किसने प्रतिपादित किया था? अभी मैंने इसका आंसर दिया है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने विषय वस्तुगत उपागम का विकास किया है, जबकि कार्ल रिटर ने प्रादेशिक उपागम का विकास किया है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 8 में, निम्न में से सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो कृषि उद्योग आर्थिक भूगोल, यानी कि कृषि उद्योग, कृषि और उद्योग को आर्थिक भूगोल में शामिल किया जाता है। जी बिल्कुल, कृषि उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, इन सबको आर्थिक भूगोल में शामिल किया जाता है। तो ये क्या है? सही कथन है। दूसरा, अपने को कौन सा देखना है? जो सुमेलित नहीं है। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? राजनीतिक भूगोल में किया जाता है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या वृद्धि घनत्व का अध्ययन जनसंख्या भूगोल में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो मृदा की संरचना जलवायु भूगोल, ये इसमें गलत है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नहीं है। क्वेश्चन संख्या 9 में चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 है, निम्न में से जीव भूगोल की शाखा नहीं है। जीव भूगोल है, पर्यावरण भूगोल है, वनस्पतिक भूगोल है, अधिवास भूगोल नहीं है।
तो आपका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अधिवास भूगोल जीव भूगोल की शाखा नहीं है। क्वेश्चन संख्या 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कार्यात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन थे? तो दोस्तों यह परिभाषा देने वाले विद्वान थे अल्फ्रेड हेटनर। अल्फ्रेड हेटनर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन संख्या 11 है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम दोस्तों वैश्विक स्थितीय तंत्र है, जबकि भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है? अभी मैंने आपको बताया था जीआईएस। क्या है? जीआईएस, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की ओर। क्वेश्चन संख्या 12 है, स्तंभ ए को स्तंभ 2 से सही मिलान करना है, यानी कि स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को मिलान करना है। देखिए स्तंभ 1 में क्या है दोस्तों? मौसम विज्ञान। तो मौसम विज्ञान का अध्ययन होता है किसमें? जलवायु विज्ञान में। तो आपका 1 में क्या आएगा? से आएगा। अभी अपन यहीं से चेक कर लेते हैं कि नीचे वाले जो 4 ऑप्शन है इसमें पहले में से कौन सा आता है। तो पहले में ब, ये नहीं होगा। दूसरा है जो है वो पहले में द, ये भी नहीं होगा। तीसरा पहले में ए, ये भी नहीं होगा। चौथा पहले में से, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मौसम विज्ञान का अध्ययन किस में किया जाता है? जलवायु विज्ञान में किया जाता है। जबकि जननांकी का किस में किया जाता है? जनसंख्या में किया जाता है। समाज शास्त्र का किस में किया जाता है? सामाजिक भूगोल में। और मृदा शास्त्र का किस में किया जाता है? मृदा भूगोल में। तो देख लीजिए, 1 का से, 2 का ए, 3 का द और 4 का ब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की ओर। क्वेश्चन संख्या 13 है, निम्न में से कौन सा प्रश्न कार्यकारिणी संबंध से जुड़ा हुआ है? कार्यकारिणी यानी कि कार्य होने के पीछे कारण क्या है ना? तो इस प्रकार का प्रश्न जुड़ा हुआ है क्यों। जो क्यों प्रश्न है वो कार्य कारण से जुड़ा हुआ है। जबकि कहाँ ये स्थिति से जुड़ा हुआ है, कब ये समय से जुड़ा हुआ है, और कैसे ये कार्य होने के तरीके से जुड़ा हुआ है। तो क्यों जो है वो कार्य कारण से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? कौन सा विषय करता है? कालिक यानी कि काल का अध्ययन कौन सा करता है? इतिहास करता है दोस्तों। समाज शास्त्र समाज का करता है। मानव शास्त्र मानव का करता है। भूगोल एक अन्य विषय है। जबकि इतिहास जो है वो कालिक विषय कालिक संश्लेषण अध्ययन करता है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 15 में। मानचित्र होता है, मानचित्र क्या होता है दोस्तों? द्विआयामी, त्रिआयामी, खाका, भू आब। कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसमें आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानचित्र द्विआयामी होता है। जबकि त्रिआयामी क्या होता है? ग्लोब होता है। ग्लोब को क्या कहते हैं? त्रिआयामी कहते हैं। खाका क्या होता है? खाका खाका होता है दोस्तों कच्चा मानचित्र, जिसे अपन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कच्चा मेप। कच्चा मेप जिसे अपन क्या कह सकते हैं? खाका कह सकते हैं। जबकि भू आब क्या होता है? भू आब किसको कहते हैं? ग्लोब को ही कहा जाता है। तो मानचित्र क्या होता है दोस्तों? द्विआयामी होता है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 16 में। निम्न में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? भू आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, ऐतिहासिक भूगोल नहीं है दोस्तों। जबकि मृदा भूगोल है। तो ऐतिहासिक भूगोल भौतिक भूगोल की मूल शाखा नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 17 में। आर्थिक भूगोल से संबंधित तत्व है। आर्थिक भूगोल से संबंधित तत्व कौन सा है? व्यापार, जी बिल्कुल, व्यापार का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। प्रदूषण, प्रदूषण का जो है आर्थिक भूगोल में नहीं किया जाता। प्रदूषण का किस में किया जाता है? पारिस्थितिकी भूगोल में किया जाता है। जनसंख्या घनत्व का किस में किया जाता है? जनसंख्या घनत्व का जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। जबकि प्रवास का सामाजिक भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। और आर्थिक भूगोल से संबंधित तत्व कौन सा सही रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, व्यापार। व्यापार के अलावा आर्थिक भूगोल में उद्योग आते हैं, वाणिज्य आता है, संचार आता है, परिवहन आता है। ये सब किस में पढ़ेंगे अपन? आर्थिक भूगोल में पढ़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 18 की ओर। 18 में है, निम्न में से भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। दोस्तों भौतिक लक्षण का मतलब क्या होता है? जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। तो ऐसा लक्षण पतन क्या होते हैं दोस्तों? समुद्रों पर जहाज़ों को ठहरने का स्थान होता है जो मानव ने बनाया है। सड़कें मानव ने बनाई है।
जल उद्यान मानव ने बनाया है। मैदान जो होते हैं वो भौतिक लक्षण है, यानी कि मैदान क्या है, नेचुरल है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, इसलिए मैदानों को अपन भौतिक लक्षणों में रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 19 में। क्वेश्चन संख्या 19 है, निम्न में से मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। उपशाखा कौन सी नहीं है? सामाजिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल ये भी है, राजनीतिक भूगोल ये भी है, लेकिन पर्यावरण भूगोल, मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 20 में चलते हैं और क्वेश्चन संख्या 20 है, निम्न में से भूगोल की किस शाखा में पशुओं और उनके निवास स्थान, स्वरूप और भौतिक विशेषताओं का अध्ययन होता है? वनस्पति भूगोल में होता है, पर्यावरणीय भूगोल में, जीव भूगोल में, या फिर पारिस्थितिकी भूगोल में? तो दोस्तों पशुओं की बात करें तो पशुओं के निवास स्थान और उनकी भौगोलिक विशेषताओं का जो अध्ययन होता है वो होता है दोस्तों जीव भूगोल में। किस में होता है? जीव भूगोल में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो वनस्पति भूगोल में किसका अध्ययन होता है? वनस्पति और उसके निवास क्षेत्र का। पर्यावरण भूगोल में किसका अध्ययन होता है? पर्यावरणीय समस्याएं, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, इन सब का अध्ययन होता है। जबकि पारिस्थितिकी भूगोल में किसका अध्ययन होता है? इसमें विभिन्न प्रजातियों के निवास और उनकी स्थिति क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपने पहले जो है इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपने क्लियर कर लिए होंगे। तो इस तरीके से आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट से जो क्वेश्चन बनने का जो पैटर्न है, तरीका है, या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लगभग इतने ही है। इनसे मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे अगर अपन बनाना चाहे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन जो मैंने ऑप्शन में जो आपको हर ऑप्शन का जो डिटेल बताया है उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। ओके दोस्तों, तो तैयार रहिए चैप्टर नंबर 2 के टेस्ट सीरीज़ के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।